कहानी के आखिरी हिस्से में हालात अचानक बहुत ख़राब हो जाते हैं। घर के अंदर पहले से ही तनाव और इख्तिलाफात मौजूद होते हैं। हर शख्स के दिल में गुस्सा और दिख जमा हो चुका होता है। घर के अफराद के दरमियान बातचीत शुरू होती है, मगर ये बातचीत जल्द ही बहस में बदल जाती है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कुछ लोग आयशा को कसूरवार समझते हैं, कुछ लोग उम्र का साथ देते हैं। बहस आहिस्ता आहिस्ता झगड़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आवाज़ें बुलंद होने लगती हैं। हर कोई अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। उसी दौरान एक ऐसा लम्हा आता है जब हालत काबू से बाहर हो जाते हैं। गुस्से और बेकाबू जज्बात की वजह से एक शदीद हादसा या टकराव पेश आ जाता है। इस हादसे के बाद पूरा मंजर बदल जाता है। जो लोग चंद लम्हे पहले तक बहस कर रहे थे, वो अब ज़मीन पर जख्मी पड़े होते हैं। हादसे के बाद का मंजर। हादसे के फौरन बाद हर तरफ शोर और चीख-वाओ पुकार मच जाती है। कुछ लोग शदीद जख्मी हो जाते हैं, कुछ लोग ज़मीन पर बेहोश पड़े होते हैं। घर के अंदर एक खौफनाक खामोशी और हंगामा एक साथ महसूस होने लगता है। लोग एक दूसरे को पुकार रहे होते हैं। किसी की आवाज़ आती है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई दूसरा शख्स कहता है, जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो। मगर कुछ लम्हों बाद हकीकत सबके सामने आने लगती है। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो शदीद ज़ख्मी होने के बाइस मौका पर ही दम तोड़ देते हैं। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। आयशा का दर्दनाक रद्दअमल। आयशा ये मंजर देखकर बिल्कुल टूट जाती है। वो ज़मीन पर बैठ जाती है और इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, ये सब कैसे हो गया? उसकी आवाज़ कांप रही होती है। वो अपने प्यारों को ज़मीन पर पड़ा देखती है तो उसका दिल दहल जाता है। वो चीख कर कहती है, उठो, कोई तो उठो। मगर कोई जवाब नहीं आता। ये खामोशी उसके दिल को और ज़्यादा तोड़ देती है। उम्र का टूटा हुआ दिल। उम्र इस सारे मंजर को खामोशी से देख रहा होता है। इसके चेहरे पर सदमा साफ नजर आ रहा होता है। वो भी अंदर से टूट चुका होता है, मगर वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश करता है। वो आहिस्ता से आयशा के पास आता है, इसके कंधे पर हाथ रखता है, मगर इसके पास भी अल्फाज नहीं होते। वो सिर्फ इतना कह पाता है, आयशा, खुद को संभालो। लेकिन आयशा के लिए खुद को संभालना आसान नहीं होता। इर्द गिर्द के लोगों का रद्दअमल। इस दौरान इर्द गिर्द मौजूद लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई जख्मियों को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, कोई फ़ोन पर मदद मांग रहा होता है, कुछ लोग रोने लगते हैं। एक बुजुर्ग शख्स गम से कहता है, ये क्या हो गया, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। फिजा में सिर्फ दुख और अफसोस का माहौल होता है, जिंदगी के बदल जाने का एहसास। आयशा रोते हुए कहती है, जिंदगी एक लम्हे में बदल गई। ये जुमला सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स खामोश हो जाता है, क्योंकि सबको एहसास हो जाता है कि वाकई एक लम्हे में सब कुछ बदल चुका है। जो लोग कुछ देर पहले जिंदा और खुश थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये एहसास सबके दिलों को हिला देता है। सदमे का माहौल। हादसे के बाद पूरा माहौल गम से भर जाता है। हर शख्स के चेहरे पर उदासी छा जाती है। कोई बोल नहीं पाता, सब सिर्फ एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। उम्र खामोश खड़ा होता है, इसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, मगर वो इन्हें छुपाने की कोशिश करता है। वो जानता है कि अगर वो भी टूट गया तो आयशा को संभालने वाला कोई नहीं होगा। सबसे दर्दनाक लम्हा। आयशा अपने प्यारों के पास बैठकर रोने लगती है। वो बार बार यही कहती है, ऐसा क्यों हुआ? मगर इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। जिंदगी कभी कभी ऐसे सवाल छोड़ देती है जिनका जवाब वक्त भी नहीं दे पाता। किस्त का इख्तिताम। आखिर में ये दर्दनाक मंजर पूरी किस्त को एक इंतहाई जज्बाती अंजाम तक ले आता है। आयशा के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उम्र खामोशी से खड़ा रहता है। इर्द गिर्द मौजूद लोग गम और सदमे में डूबे होते हैं। फिजा में सिर्फ खामोशी और दिख का एहसास होता है। उसी दर्दनाक माहौल के साथ किस्त 35 का इख्तिताम हो जाता है। ये इख्तिताम नाज़रीन के दिलों को गहराई तक मुतासिर कर देता है, क्योंकि ये दिखाता है कि ज़िंदगी वाकई एक लम्हे में बदल सकती है।